successfully completing 65 previous years of his life. Now, when he is proceeding toward his Aram ki Zindagi after concluding his service tenure, I shall pray to the Almighty for his longevity and also wish that he spends the rest of his life peaceful and that too full of happiness. We were introduced to each other in 1975 when I took admission in Ujjain for the course of MSc previous. After completing his MSc, MPhil and PhD, Dr. Sharad Srivastava has spent his entire life in research in company with Dr. K.S. Rao, who was the ex-head of the department in limnology. Together, they have produced many research scholars of MPhil and PhD. They have completed many reputed research projects and successfully published many research papers. Time since then, I have been receiving his support in the form of an elder brother and an awesome colleague. Not only me, but the whole department is overwhelmed by his subsistence. His presence always assured me that everything in the department will be handled. He was omnipresent in tasks and was passionately involved in all activities, whether it may be related to the admission process, purchasing the books, purchasing the instruments, etc. I will always look up to his future projects also. With best wishes for his life. Thank you. Dear sir, you started on this journey so many years ago, and now it is time to leave behind dear friends you have to come to know. You sought divine direction and a heart to do His will. Your work became your passion as you used your gifts and skills. You set high standard for yourself and others too, and showing honor, pride and dignity, they show the best in you. I pray God keeps you safe and well wherever you may turn, surrounded by your loved ones, living out the dreams you have earned. Thank you, sir. नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला आज प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव सर के सेवानिवृत्त अवसर पर मुझे 2 मिनट अपना मत रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लता भट्टाचार्य का आभारी हूँ। प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव सर के साथ लगभग पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से मैं कार्यरत हूँ। सर के साथ मैंने अपना PhD वर्क पूरा किया और उस दौरान रिसर्च के दौरान सर ने अत्यंत बारीकियों से मुझे राइटिंग एबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से समझाते रहे हैं और समय समय पर लिम्नोलॉजी लैब का एक ट्रेडिशन था कि महीने में लगभग 2 सेमिनार देना आवश्यक था सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। उस महत्वपूर्ण स्टेप्स का जो इम्पोर्टेंस है उसे मुझे आज फील होता है। सर अत्यंत सरल स्वभाव के, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्तित्व वाले अपने विषय में पारंगत टीचर हैं जो सदैव छात्रों एवं शोधार्थियों के सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सर के साथ पिछले कई वर्षों से मैं अध्यापन कार्य में भी संलग्न हूँ। सर ने विक्रम विश्वविद्यालय में BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ एक्वाकल्चर सेंटर की स्थापना की। सर ने छात्रों के प्रायोगिक कार्य के लिए फिश ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की, जिसमें छात्रों ने वहाँ पर विक्रम सरोवर में फिश ब्रीडिंग और फिश कल्चर टेक्निक्स प्रायोगिक कार्य के तहत सीखते रहे हैं। ये अत्यंत सराहनीय कार्य था जिसे पूर्व राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ जी ने भी सभी विश्वविद्यालयों को विक्रम विश्वविद्यालय के एक्वाकल्चर सेंटर के समान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सर के साथ सदैव टीचिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए सर समय पर प्रोत्साहित करते रहे हैं और इनके सहयोग के कारण ही एक अच्छा रिसर्च वर्क, अच्छे पब्लिकेशन कर सका हूँ।
सर का एजुकेशन एवं रिसर्च में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है। सर ने लगभग 100 से अधिक रिसर्च पेपर, लगभग 10 बुक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशित कर चुके हैं। इसके साथ साथ सर का टॉक्सिकोलॉजी, एक्वेटिक साइंस, लिम्नोलॉजी, फिश प्रोडक्टिविटी में अत्यंत महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क है। साथ ही सर ने अति सराहनीय कार्य, सामाजिक कार्य गेल इंडिया लिमिटेड के सहायता से लार्विसाइडल फिशेस का कल्चर करते हुए मलेरिया कंट्रोल के लिए लार्विसाइडल फिशेस का मध्य प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जाना सर का एक सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ सर ने कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे डिपार्टमेंट में लिम्नोलॉजी और फिश प्रोडक्टिविटी, फिश आदि सभी स्पेशल पेपर की टीचिंग किया जाना आज सर के सेवानिवृत्त अवसर पर मुझे इन सब बातों का ध्यान आ रहा है। सर मेरे लिए एक शिक्षक के साथ साथ पिता तुल्य हैं और सर मेरी छोटी से छोटी समस्याएं से लेकर बड़ी समस्याओं तक सदैव बहुत साधारण तरीके से सॉल्व करते रहे हैं। सर के सेवानिवृत्त अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है और जब भी आपके छात्रों को आपकी ज़रूरत होगी तो सदैव आपके पास आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर का सेवानिवृत्त समय, सर का स्वास्थ्य और सर दीर्घायु हो और जब भी ये आवश्यकता हो तो अपने छात्रों को जहाँ भी ज़रूरत समझे वो आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष ठाकुर प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव सर के रिटायरमेंट के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु, चिरायु एवं स्वस्थ रखें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। रही बात मेरे सर के साथ अनुभव की, तो मैं 2002 से जब इस विभाग में मैंने एमफिल स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया, तब से मैं सर के सानिध्य में हूँ, संपर्क में हूँ। सर ने मेरा एज ए टीचर के रूप में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। कहीं कोई समस्या जब भी आई, सर के सामने खड़ा हो गया और सर ने तुरंत उसका समाधान किया। 2011 में जब मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी इस डिपार्टमेंट में आया, तब से भी सर का सहयोग बहुत सौहार्दपूर्ण रहा। सर ने किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी, चाहे वो शिक्षण संबंधी हो या कोई विभाग से लेकर के कोई समस्या हो, सर ने हमेशा सहयोग प्रदान किया। जब भी मुझे कोई ऐसा लगा, मैं सर के पास तुरंत सर के पास चला गया और सर को बताया अपनी समस्या। सर ने उसको बहुत सरल प्रकार से मेरी समस्या को समाधान किया, सहयोग किया। सर के रहते हम इस विभाग में हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई अपना रहनुमा है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे हमेशा हम आपको सुरक्षित और एक आनंदमय वातावरण महसूस करते थे। सर के रिटायरमेंट पे थोड़ा इस बात का दुख है कि एक बहुत ही अच्छे विद्वान प्रोफेसर यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, जिनकी कमी हमें हमेशा रहेगी। लेकिन सर के द्वारा बताए गए आदर्श और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, अनुभव को मैं हमेशा आत्मसात करने की कोशिश करूँगा और एक बार पुनः सर को मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने अपना PhD प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव सर के अंदर कंप्लीट किया है। सर से मेरा एसोसिएशन लगभग 2005 से रहा है। 2005 से 2008 तक मैंने उन्हें MSc MPhil स्टूडेंट के रूप में देखा। देन 2008 में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनकी कोऑर्डिनेटरशिप में मैंने बायोटेक डिपार्टमेंट में टीचिंग का काम किया और उसके बाद 2012 में मैंने एज अ रिसर्च स्कॉलर उनके साथ PhD करना शुरू करा।
हर रूप में, हर लेवल पे मुझे सर की काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ दिखी। जब मैं MSc MPhil में पढ़ती थी तो मैंने उन्हें एक बहुत ही अनुशासित और समय पे क्लास लेने वाले टीचर के रूप में देखा। जब मैंने टीचिंग चालू करी तब मैंने उन्हें एक बहुत अनुभवी शिक्षक के रूप में उनसे काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें से कि 2 बातें बहुत ही अच्छी मैंने उनसे सीखी। पहली ये कि एक शिक्षक और एक गुरु का अंतर क्या होता है। शिक्षक वो होता है जो केवल अपने स्टूडेंट को शिक्षा देता है, लेकिन गुरु वो होता है जो अपने स्टूडेंट के अंदर की बेस्ट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करके बेस्ट क्वालिटीज़ निकालकर और उसका बेस्ट पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करता है। एक स्टूडेंट के अंदर जो सबसे अच्छा है वो बाहर वो निखार कर लाता है। ये एबिलिटी मुझे सर की बहुत अच्छी लगती है। वो एक स्टूडेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके उसकी सारी क्वालिटीज़ बाहर लाते हैं और उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि किसकी क्वालिटी क्या है। देन एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छी उनसे सीखी, वो ये कि एक टीचर का परम दायित्व होता है कि वो अगली जनरेशन डेवलप करे। वो अपने विषय में काफ़ी वेल नोन है, वेल रिनाउंड है और वो अपने सब्जेक्ट की अगली जनरेशन डेवलप करने में विश्वास रखते हैं। देन 2012 में जब मेरा उनका एसोसिएशन एज अ PhD स्टूडेंट मेरा उनके साथ एसोसिएशन हुआ तो मैंने उनसे ये सीखा कि किस तरह से एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर का रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरीके से वो समय समय पर एक स्टूडेंट से एक टीचर को जुड़ना चाहिए। वो समय आने पर मैंने उन्हें एक फ्रेंड से लेकर फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सब बनते थे। समय आने पर वो एक फ्रेंड की तरह हमें कोई भी बात समझाते थे, एक फ्रेंड की तरह हमें बात समझाने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद जब वक्त होता था तो वो कई बार हमें डांट कर समझाते थे, कई बार लॉजिकली समझाते थे। तो जो एक पेरेंटिंग का सारे टोन्स होते हैं वो मैंने उनके अंदर बहुत अच्छे से देखे। इसी कारण से मैंने सदैव उनके साथ एक फादर डॉटर रिलेशनशिप शेयर किया है और आज उनके रिटायरमेंट पर जो वैक्यूम हमें क्रिएट हुआ, डिपार्टमेंट में क्रिएट हुआ है, वो फिल होना बहुत मुश्किल है। डिपार्टमेंट में पिछले 12 सालों से मैं हूँ, टीचिंग में हूँ और मैं देखती हूँ कि जब भी मैं अंदर आती हूँ सबसे पहले मेरा हमेशा इतने सालों में यही रहा कि आके देखना कि उनकी गाड़ी खड़ी है या नहीं, वो रूम में है कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे उनके रूम में चले जाना और जाकर वो प्रॉब्लम उससे शेयर करना और वो बहुत पेशेंटली, बहुत हम्बल नेचर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम उनके जाने से सिर्फ मुझे ही नहीं, शायद डिपार्टमेंट के हर शख्स को महसूस होगा। इन सब बातों के साथ लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अब विद दी एज, विद दी टाइम हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो मैं उन्हें एक हैप्पी रिटायरमेंट विश करती हूँ इसके साथ और आगे उनके मंगल की कामना करती हूँ। और एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो उन सब लोगों का जिन ने इस वीडियो को बनाने में सपोर्ट किया है, सर के क्लासमेट्स हैं, हमारी मैडम है प्रोफेसर लता भट्टाचार्य मैडम जो हमारी HOD हैं और मेरे सभी कलीग्स का और हर उस शख्स का जिसने इस वीडियो में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को पुनः फ्यूचर के लिए अच्छी हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और एक हैप्पी रिटायरमेंट विश करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सर, जैसा कि सभी लोग रिटायरमेंट शब्द यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिटायरमेंट शब्द यूज़ नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि आपका कार्य क्षेत्र बदल गया है, क्योंकि रिटायरमेंट जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है, कार्य हमेशा चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। मैंने पहले भी यहाँ पे एज ए फैकल्टी काम किया है और अभी 1-1.5 साल से वापस से रीजॉइन किया है। मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं इन 1.5 साल में पहले राजगढ़ से का कार्यक्षेत्र बदला, फिर परिहार से और अब आपका कार्यक्षेत्र बदल गया है। एक के बाद एक सभी सीनियर प्रोफेसर के जाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सर पे से एक किसी का हाथ छिन गया है। आपने हमेशा ही हमें हमारी समस्याओं को सुना है, हमारी परेशानियों को हल किया है। और जाते जाते जब आपने एक बात कही कि आपको किसी भी कोई भी समस्या आए कभी भी तो आप हमसे संपर्क करिएगा, आपकी इस बात से हमें बहुत ही हिम्मत मिली कि इस डिपार्टमेंट में हमें कभी भी कोई समस्या या परेशानी आएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार सर, और आप आगे का जीवन आपका ऐसे ही सुखमय बीते, आप स्वस्थ रहें। Good morning, sir. No one can say goodbye to a teacher like you because आपने मुझे तब से सिखा रहे हैं आप जब से मैंने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। BSc हुआ, MSc हुआ, उसके बाद जॉब भी यहीं पे लगा। आपके गाइडेंस में इतना कुछ सीखा है सर जो हमेशा मेरे जीवन में आगे काम आने वाला है।
और इस पूरी जर्नी के दौरान, करीबन 8-10 साल की जर्नी के दौरान, आपके व्यक्तित्व की सादगी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है सर। आपसे हम बहुत छोटे हैं सर, फिर भी आप हमेशा ही इतने रिस्पेक्ट देके, सम्मान के साथ हमसे बात करते थे कि उसके लिए हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे और हमेशा ही आपकी कमी डिपार्टमेंट में खलने वाली है सर। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज श्रीवास्तव सर हमारे विभाग से रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसका हमको सभी को दुख है। उनका कार्यकाल संतोषजनक रहा, वहाँ उनका हेल्पिंग नेचर हमेशा हमको याद रहेगा। यदि वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते और आगे जाके वह कुलपति पद से कार्य मुक्त होते तो इसका सभी लोगों को लाभ मिलता एवं छात्रों को भी उसका बहुत आगे जाके फ़ायदा मिलता और विभाग के लोगों को उनसे पूर्ण सहयोग रहा। उनके सेवा कार्य में आगे भी हम यही आशा करते हैं कि वह विभाग में अपना मार्गदर्शन इसी प्रकार प्रदान करते रहें और विभाग में आते जाते रहें। 30 जून 2020 को आपकी सेवानिवृत्ति के दौरान हम सभी प्राणिकी और बायोटेक परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके साथ कई वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपके अभी तक के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई तो माफ़ करें। हम आपके स्वास्थ्य, समृद्धि, दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। आशा है कि यहाँ से जाने के बाद आप हमसे संपर्क में ज़रूर रहेंगे और समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव जी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम रखा गया। मैंने उनके अंडर पिछले 20 वर्षों से काम किया। वो एक सरल स्वभाव के और साइंस के ज्ञाता थे। कभी भी किसी भी प्रकार के कार्य में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो आज भी जाते जाते हमें यही कह गया है कि किसी भी प्रकार से आपको शिक्षा से संबंधित, परिवार से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की मदद लगे तो मैं हमेशा इस विभाग को, इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी से लेकर शिक्षकों के लिए तत्पर रहूँगा। सर का रिटायरमेंट हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा और हम बचपन से सर के साथ रहे और सर जब भी यहाँ हम बचपन में आते थे, जब भी सर कहते थे कि तुमको नौकरी लगाएंगे और कभी भी लगाएंगे तो हमको सर नौकरी दे के गए। और सर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपना डिपार्टमेंट नहीं है। जब भी सर को याद आए, जब डिपार्टमेंट यहाँ पे आए, और हम लोग सर के बिल्कुल वो आभारी हैं और सर हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर लता भट्टाचार्य, जो हमारे वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं, का भी आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में मेरे लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित किया है। मैं डॉक्टर सलील सिंह और सभी फैकल्टी मेंबर का भी आभारी हूँ। मैं नॉन टीचिंग स्टाफ राजेंद्र परिहार जी, हजारी दादा, योगेंद्र वर्मा जी, रामेश्वर, राधेश्याम, प्रकाश, सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद।